हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पीसीएस रैंकर्स पर आपका स्वागत है। च- आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के तत्व संग्रह को देखेंगे, जो एडिटोरिया का बुक है, जो बिहार स्पेशल का है, जिसमें हम लोग पहले आधुनिक भारत और प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिए हैं। प्राचीन बिहार का इतिहास और आधुनिक मध्यकालीन बिहार का इतिहास को। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को। बिहार के इतिहास को हम लोग 5 भागों में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें होगा पहला यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, दूसरा होगा जनजातीय विद्रोह, और तीसरा होगा 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार और पृथक बिहार का गठन। इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश को देख लेते हैं। बिहार में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए हुए थे। भारत में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली आए हुए थे, बिहार में भी सर्वप्रथम पुर्तगाली ही आए हुए थे। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। हुगली से जो पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे, वे गंगा नदी के सहारे पटना आते थे। वे पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी की मिट्टी, बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे, और वहाँ से सोना जेवरात वगैरह लेकर आते थे। यहाँ से सोना, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि यहाँ से ले जाते थे। 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत जो है, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोडा आदि में थी। अंग्रेज 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारी केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारी केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता जो है 1651 ईस्वी में मिली थी। 1651 ईस्वी में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी के व्यापार करते हुए भी देखा, और अंग्रेज कंपनी की वर्तमान में गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय स्थित है। डेनिश कंपनी की बात करें तो 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री का स्थापित किया था। मुगल शासक फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बिहार, बंगाल एवं अंग्रेज। अंग्रेज कंपनी 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। 1717 ईस्वी में फर्रुख सियार ने व्यापारिक अधिकार दे दिया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे बंगाल में, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बना, और नवाब बनने के बाद उसने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। लेकिन 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच के मध्य पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया था।
उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली बनाया गया। मीर जाफ़र को कठपुतली बनाया गया था और 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र की जगह उसका दामाद मीर कासिम को बनाया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुंगेर स्थापित किया था। अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित कर दिया था। स्थानीय व्यापार पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी थी। अंग्रेज़ों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बना दिया। इससे मीर कासिम क्षुब्ध हो गया और 1763 ईस्वी में मीर कासिम भागकर पटना आया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री को अधिकार कर लिया। इसके बाद वह अवध के नवाब सिराजउद्दौला और मुगल बादशाह द्वितीय से मिला और तीनों के संयुक्त सेना अंग्रेजों हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर याद रखिएगा दोस्तों, डेट पूछता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना हार गई। अंग्रेजों का विजय हुआ, जिसमें 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय ने 26 लाख रुपए वार्षिक बदले के ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा को दीवानी को अधिकार दे दिया। दोस्तों इस समय दो संधि हुआ था। एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुआ था, जिसमें मुगल बादशाह के साथ संधि हुआ था। और दूसरा जो 16 अगस्त 1765 में ईस्वी का जो संधि हुआ था, इलाहाबाद में ही हुआ था, तो उसमें हुआ था अवध के नवाब सिराजउद्दौला के साथ हुआ था। जिसे कठपुतली बनाया गया था। 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडलीय सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बना दिया गया। 1770 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। इस पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा था। जांच अधिकारी जॉनसोर ने एक अन्नागार निर्माण का सुझाव दिया था। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉस्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया था। जब दूसरा अकाल पड़ा था तो सर जॉन की अध्यक्षता में जांच कमेटी बैठाई गई, जिसने वो प्रस्ताव रखा कि अन्नागार का निर्माण किया जाए, जिसमें बिहार में वो पटना में गोलघर बनाया गया था उसी प्रस्ताव के अनुसार। जिसके बनाने वाले थे इंजीनियर जॉन गॉस्टिन थे। अब हम लोग देखते हैं बिहार में जनजातीय विद्रोह। देखिए, जनजातीय विद्रोह जैसे भारत में हुआ उसी प्रकार असंतोष के कारण बिहार में भी हुआ। देखिए, बिहार में जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण जनजातीय विद्रोह हुए थे। बिहार के प्रमुख जातीय विद्रोह में देखिए तमार विद्रोह 1789 से 94 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व कोई नहीं था, बहुत सारे समूह मिलकर इसका नेतृत्व किया था। चेरो विद्रोह जो 1800 से 1802
ईस्वी के आसपास हुआ था, जिसमें पलामू क्षेत्र था। इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किए थे। भूषण सिंह पलामू के क्षेत्र में भूषण सिंह ने किए थे। हो विद्रोह 2021 में 1820-21 में हुआ था, सी भूमि क्षेत्र में। इसमें भी सामूहिक नेतृत्व, इसमें कोई नेतृत्व नहीं, सामूहिक छिटपुट था, इसीलिए ना नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं आता है हो विद्रोह में। कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, वह बुधो भगत द्वारा नेतृत्व किया गया था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल परगना सिद्धो कान्हू चांद और भैरव इसका नेतृत्व करता थे, जो जस्ट बाद 1857 की क्रांति हुई। इसके बाद सरदारी विद्रोह 1856 से 1858 से 95 के बीच में हुआ था। छिटपुट होते रहा, इसीलिए दिया जाता है कि 1858 से 95 के इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र और सी भूमि क्षेत्र में हुआ था। इसका भी नेतृत्वकर्ता नहीं था। मुंडा विद्रोह जो था 95 से 1900 के बीच हुआ, जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र था, जिसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा जी थे, जिसे शायद 3 जून या कुछ है ऐसा है, जो 1900 ईस्वी के आसपास में इनको हैजा होने के कारण मृत्यु हो गई थी जेल में ही। ताना भागत विद्रोह 1913 से 14 में हुआ, यह गुमला क्षेत्र में हुआ था। ये भी झारखंड के क्षेत्र में ही पड़ता है। यात्रा भगत जी ने किए थे। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर के राजमहल के क्षेत्र में हुआ था, जिसे इसका दमन को के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह के कारण बाहरी लोगों को उस समय दिक्कू बोला जाता था। बाहरी लोगों द्वारा शोषण और माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के लिए था यह विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने किया था। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1869 और संथाल परगना और माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। संथाल परगना और माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई थी। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ, जिसमें से जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त और जनजातीय विद्रोह था। संथाल विद्रोह के बाद मूसा विद्रोह था, जो सशक्त और जनजातीय विद्रोह था, सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के कारण दिक्कू द्वारा शोषण, खुटकती व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि से था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं सिंह बोंगा का अवतार बताया था। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण 9 जून 3 जून नहीं दोस्तों, उस समय गलती बोल दिए थे। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।
विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुट्टाकती व्यवस्था पुनः लागू की गई और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया था। उस समय जो काश्तकारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया, उस समय जो किया गया था संथाल परगना में किया गया था। इसको जो किया गया छोटा नागपुर क्षेत्र में किया गया था। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह के आंदोलन। देखिए 1857 के क्रांति के पूर्व बिहार में हुए संथाल विद्रोह भी था 1857 के पहले। बहावी विद्रोह का प्रवर्तक अब्दुल अल बहाब थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसका प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। प्रारंभ में धार्मिक था, लेकिन बाद में परंतु बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए और बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गए थे। भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। प्रथम केंद्र था सितना, जो पश्चिमी प्रांत पश्चिमोत्तर सीमा के तरफ था। दूसरा केंद्र पटना बिहार में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेली ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, जिसमें इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से प्रेरित था। फराजी आंदोलन भी धार्मिक ही था और फराजी आंदोलन भी बहावी आंदोलन से प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया था। 1853 में अम्बाला अभियान और 65 में 2 साल के बाद 65 में पटना अभियान चलाया गया था। बहावी आंदोलन के नेताओं को कारावास और मृत्युदंड की सजा दी गई थी, अतः यह आंदोलन दबा दिया गया था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। यह बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने के लिए किया जाता था। बिहार में सोरा का उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। यह बेसिकली उत्तरी बिहार में ही होता था। इसमें क्या हुआ था कि बिचौलिया जो थे वो कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को दे देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता था। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय गुप्त रूप से सोना बेचना शुरू कर दिया और अपना गुप्त रूप से सोना बेचना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगाई, जिससे विरोध में नोनिया समुदाय ने विरोध कर दिया। अतः अंग्रेज़ों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया था। लोटा विद्रोह बहुत फेमस है दोस्तों। 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। यह क्रांति के समय ही हुआ था, एक साल पहले। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल कैदियों द्वारा किया गया था। जेल कैदियों ने पहले पीतल के लोटा में दिया जाता था। पहले जो उनका जो था कि पीतल के लोटा ही उपयोग करते थे, लेकिन बाद में सरकार ने मिट्टी के लोटा देने का निर्णय लिया, जिसके चलते उन लोगों ने विरोध किया था। कैदियों ने इनका कड़ा विरोध किया और 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने पुनः कैदियों को पीतल के लोटा देना पड़ा था। विवश होकर
पीतल का लोटा देना पड़ता था। पहले पीतल के लोग ज़्यादातर यूज करते थे, पर के लोग, और अच्छा भी होता है पीतल के लोटा। 1857 की क्रांति और बिहार। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के एक रोहिणी गांव है। देवघर जिले के एक रोहिणी गांव जो अब झारखंड में पड़ता है, यह 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने सैनिकों के विद्रोह से हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम यहीं पे हुआ था। जो डेट याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछता है कि 12 जून 1857 को देवघर जिले में रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह से हुआ था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे अंग्रेज की तरफ से। रोहिणी के विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। रोहिणी में विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई। उसमें जो पकड़ा गया वो उसको फांसी दे दिया गया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी में बिहार पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। 3 जुलाई के बाद पटना में पुस्तक विक्रेता जो पीर अली थे वो अपना पटना का कमान संभाले थे। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया था, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह को टेलर ने कहाँ दबाया था? पटना में। पूछता है, पटना में टेलर ने विद्रोह को दबाया था। और 17 व्यक्तियों को, पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। दोस्तों याद रखिएगा कि पीर अली के साथ में 17 व्यक्ति को फांसी दे दिया गया था। और 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिक ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों को हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर दी। दोस्तों एक क्रमवार भी याद रखिएगा, जैसे पहला हुआ देवघर से स्टार्ट होकर पटना आया, पटना के बाद दानापुर हुआ, दानापुर के बाद जगदीशपुर हुआ, विद्रोह कर दिया। और 3 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया, मार्शल लॉ। विद्रोह सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। विद्रोही सैनिक ने एक झुंड ने भागलपुर, गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया और उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपया लूट लिए। 10,000 रुपये, उस समय 10,000 रुपया का वैल्यू था। जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 के क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया था। उन्होंने कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए आमंत्रित कर दिया। कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट करने के लिए आमंत्रित कर दिया, मगर मौलवी अब्दुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 17 जुलाई 1857 को आगरा पर अधिकार कर लिया था। आगरा नहीं दोस्तों, आरा पर अधिकार कर लिया था। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया था, लेकिन कुंवर सिंह को आगरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे और उन्होंने अवध के शाह ने आजमगढ़ के जिला का फरमान दिया।
दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को पराजित किया और 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना ने कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। कैप्टन ली ग्रांट की नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को भी कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया था। सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह के बायां हाथ घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिए और कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिचन भेंट स्वीकार करो। एक गंतव्य याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है एग्जाम में। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 26 अप्रैल को 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी के मोर्चा पर मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 तक अंग्रेजी अधिकार नवंबर तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए थे। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसमें बिहार में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओहुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता WC बनर्जी की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधि हुए थे। दूसरे अधिवेशन में बिहार में हुए कांग्रेस अधिवेशन 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, पटना में हुआ, जिसके अध्यक्ष आर्यन मधोलकर थे। 37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, गया में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में हुआ था। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। रामगढ़ झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये दोस्तों 37वां अधिवेशन 1922 में जो गया के किस गांव में हुआ था, ये आप लोग सर्च करके गूगल कर लीजिएगा। एक गांव में हुआ था, वो गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। घोषणा याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को हुआ था। उस समय का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हो गया। विभाजन का विद्रोह में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। रक्षाबंधन दिवस बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा और भारत में टैगोर जी के द्वारा। और विद्रोह के सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 6 में हुआ था। उसी समय हुआ था 6 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, किसने किया था? समय
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना के समय। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिघले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पुस्ता में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। 11 अगस्त को फांसी की सजा दे दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा स्थापित किया गया। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, जो मजहरूल हक की अध्यक्षता में किया गया था। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णानंद नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बने। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी में, दूसरी बार 25 जुलाई 1928 में पटना आई। उन्होंने होम रूल के विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना था। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली प्रचलित थी, जिसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। इस व्यवस्था के प्रति किसानों की काफ़ी आक्रोश हुआ था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। वहीं आर्थिक रूप से शोषण भी हो रहा था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरवाहा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस के नेतृत्व को ध्यान आकर्षित किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। इस प्रस्ताव को ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल जी ने इस समस्या से अवगत कराया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी में पहुंचे थे। उन्होंने प्लांटर एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से जांच के कार्य का सहयोग का अनुरोध किया। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हाडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने से संबंधित सूचना जारी की। धारा 144 का उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया था। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी। रिपोर्ट में किसको की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रीगेशन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे। महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद,
नारायण सिंह नारायण सिंह डीजे रीड, जी जैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। समिति ने अपने रिपोर्ट में तीन-कठीय प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रमुख सहयोग राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरनीधर, मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि थे। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। देखिए, जून 1919 में मधुबनी जिले में किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। किसान सभा 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। बिहार में किसान सभा का गठन 1922-23 में मुंगेर में कहाँ हुआ था? मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में हुआ। श्री कृष्ण इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर प्रसाद इसके सचिव थे। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीटा पटना में औपचारिक किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बीटा में किया था। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा का स्थापना की गई थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह जी थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा दोनों भाई थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्षता में 1934 में हुआ था। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में 1935 के हाजीपुर में हुआ था। नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बड़हिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके सचिव एन.जी. रंगा जिसके सचिव थे और अध्यक्ष अखिल भारतीय सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसान की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, उसका समाधान करना था। देखिए, प्रथम जो सोनपुर में 1929 सहजानंद स्वामी के नेतृत्व में, गया में 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हुआ था। हाजीपुर में तीसरा तो दो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में, एक पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में गया में हुआ था। प्रमुख किसान नेता थे यदुनंद शर्मा गया से थे, पंचानन यदुनंद शर्मा गया से थे, यमुनाकारी दरभंगा सारण से थे, राहुल सत्याग्रह अंबारी आंदोलन जो सिवान से थे, अंबारी आंदोलन 1939 में हुआ था। कार्यानंद शर्मा मुंगेर बड़हिया ताल से थे। खिलाफत आंदोलन और बिहार। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ था। 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया, इनमें शांति समारोह
के बहिष्कार शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 में बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा पद समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया था। मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 24 ईस्वी में खलीफा का पद समाप्त कर दिया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन का कोई प्रासंगिकता रहा ही नहीं, इसीलिए अपने आप ही निष्प्रभावी हो गया था। असहयोग आंदोलन और बिहार। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इन्हें पूर्ण स्वीकृति दी गई थी। बिहार में इसे पूर्व प्रांतीय सम्मेलन में 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन पर बल दिया गया था। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन। 1920 में ही शाहाबाद क्षेत्र को बोला जाता है, इधर भोजपुर, आरा, इस क्षेत्र को शाहाबाद कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, वज्र किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेता विधायिका के चुनाव में नाम वापस ले लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय ही वकालत की पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने भी राय साहब की उपाधि लौटा दी थी। उनके जो भाई थे वो राय साहब की उपाधि लौटा दी, मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद बने थे। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया था। मजहरूल हक इसके कुलपति, ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलाधिपति या ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से दान प्राप्त कर सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। 30 दिसंबर 1921 को मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी नीदरलैंड एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसे राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया गया था। मजहरूल हक ने दी नीदरलैंड कहाँ से? सदाकत आश्रम से। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड की घटना के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। 5 फरवरी को चौरी चौरा की घटना हुई, उसके बाद 12 फरवरी 7 दिन बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग आंदोलन के लिए मौलाना सजाद द्वारा इमारत ए शरीयत संस्था का गठन फुलवाड़ी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस के 37वां अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा विधायिका में भाग लेने के लिए बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने को बहिष्कार किया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किए थे।
फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह ने इसके प्रमुख नेता थे। बिहार में स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। स्वराज पार्टी का गठन तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में ही किया गया था, लेकिन इसका प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव अब्दुल बारी थे। साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन का विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ। आयोग को भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच का उद्देश्य से लाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार में नौजवानों ने विरोध किया था। अनुग्रह नारायण सिन्हा के विरुद्ध में बिहार में नौजवानों ने विद्रोह किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र और राम वृक्ष पूर्णिपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की नामक संगठन स्थापित किया था। 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके सदस्य में राम वृक्ष पूर्णिपुरी, गंगा शर्मा, अब्दुल बारी, योगेश शुक्ला आदि भी थे। इस संगठन के प्रमुख योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है। सविनय आंदोलन और बिहार। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस की उत्साहपूर्वक मनाया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा पर आरंभ किया था। 12 मार्च को 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था। 15 अप्रैल से यहाँ जो 12 अप्रैल का से उल्लंघन किया गया और 12 मार्च और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। और बिहार में 15 अप्रैल चंपारण और सारण जिला के क्षेत्र में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्र और शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लिंग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। 1930 में स्वदेशी लिंग की स्थापना सर अली इमाम की अध्यक्षता में की गई थी। इस आंदोलन के दौरान छापरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया, जिसके विदेशी वस्त्र दिया गया और भारतीय वस्त्र नहीं दिया गया, इसीलिए नंगी हड़ताल किया, जिसे लोगों ने नंगा रहना पसंद किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए कैद की सजा दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जब राजेंद्र प्रसाद जी का गिरफ्तार हो गए तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में दीप नारायण सिंह ने सविनय आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव 1937।
ये जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा है तो चुनाव हुए थे। चुनाव में 152 स्थानों पर 107 कांग्रेस की चुनाव लड़ा, 98 स्थानों पर विजय हुए। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक के दल के नेता कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन नहीं देने के पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था। हालांकि वो भी बाद में सरकार गिर गई। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह बना। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1967 में गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस ने इस प्रकार बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने का निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। 26 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और रामदयालु सिंह बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष और अब्दुल बारी बिहार विधानसभा परिषद के उपाध्यक्ष बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1940 को त्यागपत्र दिए। भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेता की गिरफ्तारी का विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। बलदेव सहाय ने 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिला अध्यक्ष WC आर्चर ने आदेश पर पुलिस ने गोली चलाई। 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, जिसमें 7 जो गोलीकांड में शहीद हुए थे उसमें उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह और सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, रामगोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इस शिलान्यास में बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 1956 में किए थे। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल हो रही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्रीय संगठन हुआ, जिसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने का उद्देश्य बनाया गया था। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। उन्होंने गिरफ्तार कर हाजीपुर जेल रखा गया था, जिन्होंने 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र और सूर्यनारायण सिंह शुक्ल और गुलाब सोनार आदि शिलग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांदकर भाग निकले। आज़ाद दस्ता का गठन किया था।
नेपाल में आज़ाद रास्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास राजविलास जंगल में गठित किया गया था। इनमें बिहार के युवाओं ने छापामार युद्ध अग्निअस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। जिसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद रास्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफअली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल और रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता थे। आज़ाद रास्ता के रेडियो प्रचारक के दायित्व राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया के ऊपर था। 1943 के मध्य में मत तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद रास्ता पर का प्रयास शिथिल पड़ गया था। अब सब नेता जेल में चले गए तो उसका नेतृत्व कोई करने वाला था भी नहीं, इसलिए धीरे धीरे शिथिल पड़ गया। और भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया आंदोलन के दौरान और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को पुलिस गोली का शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था। बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15 से अधिक बंदी बनाए गए थे और 8,000 को सजा, 83 को सजा और 134 शहीद हुए, 362 व्यक्ति घायल हुए थे। बिहार पृथक राज्य का गठन। बिहार पृथक राज्य का गठन का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय, नंदकिशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना से बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकलना प्रारंभ किया था। उसमें से सच्चिदानंद सिन्हा थे, महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह सहाय, नंदकिशोर लाल। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार टाइम्स 1928 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। इसमें पृथक बिहार का निर्माण की मांग सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बिहार प्रदेश प्रथम अधिवेशन 1908 में। दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ, भागलपुर में हुआ था। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में भी सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल से पृथक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई थी। 12 दिसंबर 1911 में। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार में भ्रमण कर मुस्लिम लीग की प्रचार प्रसार किया। 38 में उन्हें अब्दुल कायम अंसारी ने मोमी कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव कम करने का प्रयास किया था। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थियोडर सुरीन थे। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में किया था। इसके अध्यक्ष थियोडर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में महिलाओं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती सेलबाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भागवती देवी आदि थे। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और 1946 में स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं
को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। आशा सहाय ने गोविंदपुर गांव में श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार में साहित्य का भी योगदान रहा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक रचना की। राजा साहब ने गांधी की टोपी की रचना की। गांधी टोपी की रचना की। 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह ने और तेजेश्वर प्रसाद बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्र के साथ मिलकर कलकत्ता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी ने छात्र के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकर नायर ने केंद्रीय विधानसभा परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। 16 में तत्कालीन शिक्षा के सदस्य पर शंकर नायर जी ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पेश किया गया था। यह ऐतिहासिक क्रम है। अब बिहार का भूगोल आता है, इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस बुक का PDF अगर आप लोग को चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन के अंत में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप को ऐड कर देंगे, जिसमें आप बहुत सारे PDF डालते हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज से जुड़ी PDF भी आपको मिल जाएंगे इसमें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।